नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल गुरुजी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर कर हम बड़े से बड़े मशीन को चला सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन का इस्तेमाल कर कर हम बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट के दो प्रकार पड़ते हैं। एक होता है एसी करंट और दूसरा होता है डीसी करंट। तो आज के वीडियो में हम एसी करंट और डीसी करंट क्या होता है इसके बारे में डिटेल में जानकारी देखने वाले हैं, और एसी करंट और डीसी करंट में क्या अंतर होता है इसके बारे में भी पूरे डिटेल से जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल करंट के दो प्रकार किए जाते हैं। एक होता है एसी करंट और दूसरा होता है डीसी करंट। तो एसी करंट को ही हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं और अल्टरनेटिंग करंट को हिंदी में प्रत्यावर्तित धारा कहते हैं। तो उसी तरह डीसी करंट को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं और हिंदी में इसे दिष्ट धारा भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एसी करंट के बारे में, यानी अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम प्रत्यावर्तित धारा भी कहते हैं। तो दोस्तों, अल्टरनेटिंग करंट को हम एक डेफिनेशन के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्तित धारा, जब धारा की दिशा यानी डायरेक्शन तथा परिमाण यानी वैल्यू समय के साथ एक निश्चित समय बाद परिवर्तित होती है यानी चेंज होती रहती है, तो इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्तित धारा कहते हैं यानी अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। सामान्यतः अल्टरनेटिंग करंट को साइन वेव के द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि ऊपर आपको दिखाई देगा। जब करंट एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चक्र को पूरा कर लेता है तो उसे हम एक साइकिल कहते हैं, एक चक्र कहते हैं। इससे हम देख सकते हैं कि धारा की जो वैल्यू होती है वो लगातार परिवर्तित हो रही है यानी चेंज हो रही है, तथा धारा की जो दिशा है यानी डायरेक्शन है वो भी एक निश्चित समय बाद धनात्मक से ऋणात्मक यानी पॉजिटिव से निगेटिव लगातार समय के साथ बदलती जाती है। इसलिए इस सप्लाई को एसी सप्लाई कहते हैं, मतलब प्रत्यावर्तित धारा कहते हैं। तो दोस्तों, अगर हम एसी सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं तो एसी सप्लाई को दोस्तों फ्रीक्वेंसी होती ही है। तो आइए जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो दोस्तों, अल्टरनेटिंग करंट में एक पॉजिटिव साइकिल और एक निगेटिव साइकिल मिलकर एक साइकिल बनती है। तो एक सेकंड में एसी सप्लाई की कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो दोस्तों, इंडिया में एसी सप्लाई की स्टैंडर्ड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है यानी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। तो 50 हर्ट्ज मतलब दोस्तों एक सेकेंड में अल्टरनेटिंग करंट की 50 साइकिल कंप्लीट होती है, इसलिए इसे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दोस्तों, एसी सप्लाई को अगर हमें जनरेट करना होगा, उत्पादन करना होगा, तो हमें अल्टरनेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो अल्टरनेटर को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है कि अल्टरनेटर अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस कर सके। दोस्तों, अल्टरनेटर को जब हम टरबाइन की मदद से घुमाते हैं तब अल्टरनेटर में जो वाइंडिंग होती है वो मैग्नेटिक फील्ड में घूमने लगती है और घूमने के कारण उसमें से अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट का उत्पादन होता है। तो इसी प्रोसेस को अगर हमें अच्छे से समझना है तो हम एक एनिमेशन के माध्यम से इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दो मैग्नेट दिखाए गए हैं। उन मैग्नेट के बीच में एक कॉइल लगातार घूम रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये कॉइल घूमने के कारण इलेक्ट्रिकल करंट इस तरह जनरेट हो रहा है कि एक बार करंट पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और एक बार करंट निगेटिव की तरफ जा रहा है, और ऐसा करंट जनरेट ही होता जा रहा है। तो इस प्रकार के करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं यानी प्रत्यावर्तित धारा कहते हैं। तो दोस्तों, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का उत्पादन अधिक से अधिक 33,000 वोल्ट तक यानी 33 किलो वोल्ट तक हम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमें एसी सप्लाई को पहचानना होगा तो हम कैसे पहचान सकते हैं? अगर हम सिंगल फेज सप्लाई की बात करें तो सिंगल फेज सप्लाई में एक फेज और एक न्यूट्रल होता है, और थ्री फेज सप्लाई की अगर हम बात करें तो थ्री फेज सप्लाई में 3 फेज और एक न्यूट्रल होता है, जैसे कि आर, वाई, बी और एक वायर न्यूट्रल होता है। तो दोस्तों, एसी सप्लाई को अगर हमें कभी भी पहचानना होगा तो एसी सप्लाई में एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर ही होता है, पॉजिटिव और निगेटिव वायर नहीं होता है। पॉजिटिव निगेटिव वायर डीसी सप्लाई में होता है। अल्टरनेटिंग करंट को जहाँ चाहे वहाँ पर हम भेज सकते हैं, और तो और
इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को आवश्यकता अनुसार ट्रांसफॉर्मर की मदद से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट ज़्यादा महंगा नहीं होता है क्योंकि इसे आसानी से जनरेट किया जा सकता है। अल्टरनेटिंग करंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे ट्रांसफॉर्मर की मदद से कम या ज़्यादा किया जा सकता है, इसलिए अल्टरनेटिंग करंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, एसी सप्लाई का अत्यधिक इस्तेमाल घरों में किया जाता है, जैसे कि टीवी, फ्रिज, कूलर, एलईडी लैंप, वॉशिंग मशीन, इन सब को चलाने के लिए हमें एसी सप्लाई की ही ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं डायरेक्ट करंट के बारे में, यानी दिष्ट धारा के बारे में। तो दोस्तों, डीसी करंट को समझने के लिए पहले डीसी करंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। दोस्तों, जब धारा का परिमाण यानी वैल्यू तथा दिशा यानी डायरेक्शन समय के साथ स्थिर बना रहे तो इस प्रकार की धारा को डीसी करंट कहते हैं, यानी दिष्ट धारा कहते हैं। तो दोस्तों, डीसी करंट की वेव फॉर्म आपको ऊपर दिखाई गई है। दोस्तों, अगर इस वेव फॉर्म को हम अल्टरनेटिव वेव फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो अल्टरनेटिंग करंट पॉजिटिव से नेगेटिव लगातार समय के साथ चलते ही रहता है, इसीलिए उसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। परंतु डायरेक्ट करंट केवल एक ही दिशा में चल सकता है, एक तो पॉजिटिव की दिशा में चल सकता है, नहीं तो निगेटिव की दिशा में चल सकता है, इसलिए इसे डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा कहते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट करंट समय के साथ एक दिशा में स्थिर चलते रहता है, इसीलिए डायरेक्ट करंट में किसी भी प्रकार की पॉजिटिव और निगेटिव साइकिल नहीं होती है, इसलिए डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो दोस्तों, बहुत बार इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो इसी प्रकार आप आंसर दे सकते हैं। दोस्तों, अगर हमें डायरेक्ट करंट का उत्पादन करना होगा या जनरेशन करना होगा तो हमें डीसी जनरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर हम इसके अलावा रेक्टिफायर का इस्तेमाल कर एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डायोड की मदद से बनाया जाता है। दोस्तों, डीसी सप्लाई का उत्पादन केवल 650 वोल्ट यानी 650 वोल्ट तक ही किया जा सकता है। दोस्तों, अगर डीसी सप्लाई को हमें आइडेंटिफाई करना होगा यानी पहचानना होगा तो हम कैसे पहचान सकते हैं? तो दोस्तों, डीसी सप्लाई में हम पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल को देख के इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से हम एसी सप्लाई में फेज और न्यूट्रल का इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से डीसी में पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपने छोटा सा सेल या बैटरी देखी होगी तो उसके ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल मार्क किया होता है, क्योंकि सेल और बैटरी से हमें डीसी सप्लाई मिलता है। दोस्तों, डीसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर के द्वारा कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता, क्योंकि डीसी वोल्टेज के ऊपर ट्रांसफार्मर ऑपरेट नहीं होता है। तो इसीलिए डीसी करंट को एक जगह से दूसरी जगह पर ज़्यादा दूर नहीं ले जा सकते। दोस्तों, आजकल अल्टरनेटिंग करंट का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, मगर कुछ जगह पर डीसी करंट की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, उसकी बैटरी में डीसी करंट ही होता है। कई जगह पर इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग मशीन में, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मल्टीमीटर, बैटरी और सेल इत्यादि में भी डीसी करंट का ही प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, किसी भी प्रकार की बैटरी को चार्ज करने के लिए सिर्फ डीसी सप्लाई का ही इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि एसी सप्लाई को स्टोर किया नहीं जा सकता और डीसी सप्लाई को बैटरी में स्टोर किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको एसी करंट और डीसी करंट में क्या अंतर होता है और एसी करंट और डीसी करंट क्या होता है इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए और आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।